नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जो शायद हम सबने नहीं सुनी होंगी। देखिए, भगवान शिव की ये छवि हम सब पहचानते हैं, है ना? पर उनके हर प्रतीक के पीछे एक गहरा रहस्य है, एक कहानी है। तो चलिए, आज उन्हीं कुछ कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक तरफ राम उनकी पूजा करते हैं, तो दूसरी तरफ रावण भी उनका भक्त था। शिव असल में अच्छे और बुरे की सोच से कहीं परे हैं, और यही बात उन्हें इतना रहस्यमयी और दिलचस्प बनाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके गले में लिपटे सांप की। ये सिर्फ एक आभूषण नहीं है, ये भक्ति और त्याग की एक बेमिसाल कहानी का प्रतीक है। ये हैं वासुकी, जो सिर्फ नागों के राजा ही नहीं बल्कि भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक माने जाते हैं। और उनकी कहानी शिव की कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से, जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र को मथने का फैसला किया, तो मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन से जब हलाहल विष निकला तो शिव ने उसे पीकर सृष्टि को बचाया। पर कहा जाता है कि कुछ विष वासुकी और बाकी सांपों ने भी पी लिया था। वासुकी की इसी निस्वार्थ भक्ति को देखकर शिव ने उन्हें हमेशा के लिए अपने गले में धारण कर लिया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। त्रिपुरासुर नाम के राक्षस से युद्ध के समय वासुकी ही भगवान शिव के धनुष की डोरी बने थे। तो ये सर्प असल में अटूट समर्पण और हिम्मत का प्रतीक है। अच्छा, अब आते हैं भस्म पर, यानी वो राख जो शिव अपने शरीर पर लगाते हैं। इसकी कहानी अहंकार और सच्चाई के बीच के फर्क को बड़े कमाल के तरीके से समझाती है। कथा है कि एक ऋषि थे, प्रणाद, जिन्हें अपनी पवित्रता पर बहुत घमंड था। उनका मानना था कि उनकी नसों में खून नहीं बल्कि पत्तियों का रस बहता है। तब शिव एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर आए और अपनी उंगली से राख निकालकर दिखाई। उन्होंने समझाया कि हर चीज, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, उसका अंतिम सत्य राख ही है। तो उनके शरीर पर लगी ये भस्म या राख सिर्फ कोई लेप नहीं है, बल्कि ये इस बात की याद दिलाती है कि जीवन अस्थायी है और अंत में सब कुछ इसी राख में मिल जाना है। अब एक और बड़ी दिलचस्प कहानी है रुद्राक्ष की। क्या आप जानते हैं कि रुद्राक्ष का जन्म भगवान शिव के आंसुओं से हुआ था? कहते हैं कि एक बार भगवान शिव ने जब इंसानों के दुख, दर्द और परेशानियों को देखा तो करुणा से उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके आंसू जहां जहां धरती पर गिरे, वहां वहां रुद्राक्ष के पेड़ उगाए। इसे सिर्फ एक पवित्र मन का समझना भूल होगी। शास्त्रों में इसे एक दिव्य मशीन कहा गया है, जो इंसान को सेहत, तरक्की और मोक्ष के रास्ते पर मदद करती है। दिलचस्प बात यह है कि अब तो मॉडर्न साइंस भी मानती है कि रुद्राक्ष हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने में मदद कर सकता है। और देखिए, ये कितना स्पेसिफिक है। अलग अलग मुखी रुद्राक्ष के अलग अलग फायदे बताए गए हैं। जैसे 3 और 5 मुखी अच्छी सेहत के लिए, तो 14 मुखी व्यापार में तरक्की के लिए। हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकता है। और आखिर में बात करते हैं शिव के सबसे शक्तिशाली प्रतीक, उनके त्रिशूल की। यह हथियार हमेशा से शिव का नहीं था, बल्कि इसे खास तौर पर सूर्य की आग से बनाया गया था। कहानी ये है कि सूर्यदेव का तेज इतना ज्यादा था कि उनकी पत्नी संजना के लिए उसे सहना मुश्किल हो गया। तब देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज का कुछ हिस्सा कम कर दिया। उसी बची हुई विनाशकारी सौर ऊर्जा से उन्होंने एक हथियार बनाया, और वही हथियार था त्रिशूल। विश्वकर्मा जानते थे कि इस त्रिशूल की अपार शक्ति को सिर्फ महादेव ही संभाल सकते हैं, इसलिए उन्होंने इसे शिव को सौंप दिया। त्रिशूल की 3 नोकें ब्रह्मांड की 3 मुख्य शक्तियों का प्रतीक हैं: सृजन, संरक्षण और विनाश। तो अगली बार जब आप शिव की छवि देखें तो याद रखें कि उनका हर प्रतीक, चाहे वो सर्प हो, भस्म हो, रुद्राक्ष हो या त्रिशूल, ये सिर्फ सजावट नहीं है। इनके पीछे भक्ति, सच्चाई, करुणा और शक्ति की पूरी पूरी कहानियां छिपी हैं। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक तस्वीर में इतनी गहरी कहानियां और इतने सारे मतलब छिपे हो सकते हैं, तो हमारे चारों ओर की दुनिया में न जाने और कितने रहस्य दफन होंगे जिन्हें हम देख ही नहीं पाते।